आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश पुलिस को हिला देने वाले जबलपुर तिलहरी के एटीएम कैश लूट कांड और गार्ड की जघन्य हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। कई दिनों तक चप्पे चप्पे की खाक छानने के बाद पुलिस ने इस संगीन वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों दोनों सगे भाइयों को ढूंढ निकाला है। शहर दर शहर सिलसिलेवार ढंग से सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकालकर पुलिस के हाथ आरोपियों के गिरेबार तक पहुंच गए। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले दो सगे भाइयों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई 32,98,000 की रकम बरामद कर ली है। दिलचस्प बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले दोनों सगे भाई जबलपुर में रहकर पढ़ाई करते थे और आर्थिक तंगी को दूर करने उन्होंने यूट्यूब में वीडियो देखकर लूट और हत्या की साजिश रची। एक था राजा एक थी रानी, ऐसी कहानी आपने अपनी दादी से कई बार सुनी होगी, पर एक सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। यह दास्तां है दो सगे भाइयों की, जिनकी आंखों में जिंदगी गुलजार बनाने के ख्वाहिश थे, पर हालातों ने उन्हें गुनाहगार बना डाला। यह कहानी इंसान को मुक्ति देने वाले उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ताल्लुक रखती है, जहां के रहने वाले दो सगे भाइयों ने लूट और गोली कांड का जो तांडव किया, इससे पूरा मध्य प्रदेश हिल गया। तो आइए हम सबसे पहले इस वारदात के बारे में जान लेते हैं। दिन 11 फरवरी 2022 को दोपहर जबलपुर के तिलहरी इलाके में स्थित महाराष्ट्र बैंक के एटीएम परिसर में दो नकाबपोश लुटेरे पहुंचते हैं और वह अपनी निगाहें एटीएम में आने वाली कैश वैन व स्टाफ के ऊपर रखते हैं। जैसे ही कैश वैन के दो कर्मचारी कैश डालने के लिए एटीएम में प्रवेश करते हैं, तभी दोनों के ऊपर आरोपियों ने ताबड़तोड़ गोली दागना शुरू कर दिया। वारदात में कैश वैन के दो कर्मचारी जहां घायल हो जाते हैं, वहीं सिक्योरिटी गार्ड दम तोड़ देता है। इधर लुटेरे कैश वैन लेकर बाइक से चंपत हो जाते हैं। इस सनसनीखेज वारदात के बाद कयास लगाए जाते हैं कि इसके पीछे जरूर किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल का हाथ होगा। पुलिस की तफ्तीश जिला दर जिला सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से बढ़ती जाती है। इस दौरान जबलपुर पुलिस को रीवा के हनुमाना चेक पोस्ट पे लगे सीसीटीवी कैमरों में दोनों बदमाश यूपी की ओर जाते दिखाई देते हैं, जिसके बाद वारदात के तार उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक जाकर ठहर जाते हैं और फिर यहीं से इंतजार का वक्त खत्म होता है और वह खुलासा होता है जिससे हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। हम आपको बता दें कि मजलूमों पर गोलियां दाग कर लूट करने वाले कोई और नहीं बल्कि दो सगे भाई मनोज और सुशील पाल थे। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों भाई जबलपुर के आर्मी स्कूल में पढ़ते थे। दोनों भाई कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं थे। हाँ, महज 30,000 रुपए की जरूरत ने उन्हें लुटेरा और हत्यारा बना दिया था। दरअसल आरोपियों का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उन्हें हाई कोर्ट में एक जमीनी विवाद का मामला लगाने के लिए 30,000 रुपए की जरूरत थी, लेकिन यह रुपए उनके पास नहीं थे, जिसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर यह प्लान बनाया। दोनों भाई जबलपुर में पढ़ चुके थे, इसलिए यहाँ की आबो हवा गली मोहल्लों से अच्छी तरह वाकिफ थे। उनके दिमाग में लूट करने का इरादा आया और वे दिसंबर 2021 में बनारस से चलकर जबलपुर आ गए। उन्होंने कैंट इलाके में रह रहे एक रिटायर्ड जेल अधिकारी के घर में किराए का मकान लेकर अपना ठिकाना बनाया। इसके बाद रोजाना लूट की वारदात के लिए रैकी करने में जुट गए। 2 बार लूट का प्रयास भी किया, लेकिन अचानक खौफ के चलते इनका इरादा बदल गया। फिर आया 11 फरवरी का वह दिन जब वह अपने इरादे में कामयाब हो गए और ऐसी वारदात को अंजाम दे डाला कि पूरे मध्य प्रदेश में सनसनी फैल गई। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर 32,98,000 की रकम जब्त कर ली है। आरोपियों ने लूटे गए 33 लाख में से सिर्फ 2,000 रुपए पेट्रोल सहित खाने में खर्च किए थे, बाकी रुपए संभाल कर रखे थे। इस जघन्य हत्याकांड सहित लूट को अंजाम देने वाले दोनों भाई फिलहाल अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं। तो यह थी जबलपुर पुलिस में हुई एटीएम कैश लूट की सनसनीखेज कहानी। अब आइए हम आपको ले चलते हैं जबलपुर पुलिस कंट्रोल रूम, जहां आईजी उमेश जोगा, एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर रहे हैं। जिस दिन घटना हुआ था
एक वो गनमैन की तो स्पॉट पे ही मृत्यु हो गई थी और दूसरे लोग काफ़ी गंभीर रूप से घायल थे। इन लोगों का ये कंपनी का कहना है कि जब भी ये लोग कैश डिपॉजिट करते रहते हैं तो ये लोग इमीडिएटली एक व्हाट्सअप भेजते हैं कि हम लोगों ने इतना कैश जमा कर दिया था, मगर ये लोगों ने क्या कि इकट्ठा एक बार व्हाट्सअप भेजने का सोचा था करने के लिए। तो उस दिन हमारे पास कोई चारा नहीं था क्योंकि वो 2 लोग घायल थे और कंपनी के पास भी कोई जानकारी नहीं थी। तो हमने कंपनी से पूछा कि इस एटीएम में कितना जमा होना था, तो उसके आधार पर हम लोगों ने 6 लाख उसमें डिसाइड किया। फिर कंपनी ने बोला कि हम लोग जब ये ठीक हो जाएंगे फिर इनसे पूछताछ करके एक फिगर को आएंगे। तो इनके पास वो विसंगतियाँ तो थी उसके पास, मगर जब इन लोगों के पास जब आरोपियों को पकड़े थे, जब उनके निशानदेही पे जब मिला था तो उसमें टोटल इन लोगों ने बताया 33 लाख था। 33 लाख में से इन लोगों ने 32,98,000 केवल 2,000 रुपये खर्चा हुआ। इनका कहना है कि इन लोगों ने 500 रुपये कहीं पर पेट्रोल भरवाया था और 1500 रुपये इनका खर्चा हुआ। इनका कहना है कि इन लोगों ने दिसंबर में यहाँ पर आ गए थे। दिसंबर में फिर उन लोगों ने कोई हाईवे में कहीं होटल में थोड़ा देर रुके हैं। अभी इनसे पूछताछ अभी बाकी है चलना, तो इन लोगों की जो बातें हैं उसका तस्दीक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन लोगों ने आके यहाँ पर महावीर कंपाउंड में इन्हीं के साथ कोई आया था साथी जो गुजरात में काम करता था, तो उन्होंने उसको यहाँ पर घर दिलवाया था। तो यहाँ पर दिसंबर से वो लोग रहने लगे। फिर वहाँ से इन लोगों ने रेकी करना चालू किया। इनका कहना है कि 8-10 बार इन लोगों ने इसको रेकी किया था, मगर जब भी 8-10 बार ये लोग सोच रहे थे कि इसमें वारदात करना है, मगर किसी प्रकार का हिम्मत नहीं हुआ या इनको कोई वो टाइम पे सुविधा नहीं हुआ। और ये लोग का कहना है कि क्योंकि ये आउटस्कर्ट्स का था तो इसीलिए इसी कैश वैन को उन लोगों ने प्लान किया कि यहाँ से हम लोग अच्छा भाग सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि ये 2 जो भाई हैं यहाँ पर, ये सुनील कुमार पाल यहीं पर 12th क्लास पढ़ा है आर्मी स्कूल में सदर जबलपुर में, तो बचपन से यहीं पर है, तो ये एरिया पूरे इनको जानकारी में है। और इसका जो दूसरा मनोज कुमार पाल है यहीं से सेंट एलियोसिस में BA किया है आर्ट्स में, तो इनको ये एरिया पूरा पता चलता, तो इसके वजह से जो पुराना एड्रेस था वो भी गौर शालीवाड़ा का था। कहना है कि वाराणसी से खरीदे थे। अभी मैंने जैसे आपको बोला था, जो ये लोग अभी इमीडिएटली हम लोगों को बताए थे, कल रात में गिरफ्तारी, अभी इन लोग इमीडिएटली जो जानकारी दिए थे, इन लोगों ने बोला हम लोग वाराणसी से 2 पिस्टल खरीदे हैं किसी के यहाँ से, और फिर बाद में इसका पिस्टल भी बता रहे कि यहीं पर कहीं पर उन लोगों ने फेंक दिया था। इनका मिला तो तत्काल अपना छुट्टी रद्द करके वापस आ गए, और उस दिन के बाद से 12 तारीख के बाद से उसका पूरा ये इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा अपने पास ले लिया है। और